रहते हैं, प्रलय रूपी जल में डूबी रहते हैं। और ये जीव जड़ रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रकृति तो जड़ है, लेकिन जीव भी जड़ रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब आप लोग कहोगे जीव जड़ में कैसे परिवर्तित हो जाता है? ये वनस्पतियां हैं, ये जड़ ही है। ये वनस्पतियां जड़ है। अभी आप लोगों ने अहिल्या उतार की कथा सुनी, बड़ी सुंदर कथा है। अहिल्या पत्थर की नहीं हुई थी, अहिल्या जड़वत हो गई थी। मुनि ने श्राप दिया और उसका ज्ञान जाता रहा, उसकी भक्ति जाती रही, उसका विवेक जाता रहा और वह जड़वत हो गई। जीव जब जड़वत हो जाता है, फिर उसे वर्षा, सर्दी, गर्मी, सुख दुख कुछ भी महसूस नहीं होता है। ऐसे ये जो प्रकृति है, ये सब जड़वत है। आप जो पेड़ पौधे देख रहे हैं, जो उद्भिद सृष्टि दाता जिसको उद्भिद, ये सभी जड़ रूप में है। तो भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं, तो जीव को पुनः चेतन करते हैं। जो चेतन को जड़ रहे, जड़ एक रहे चेतन, अस सब रथ रघुनाय गए, और भजे जीव के धन। जो चेतन को जड़ कर देता है, जो चेतन को जड़ करई जड़ई करई चेतन, और जो जड़ को चेतन कर देता है, अस समरथ रघुनाय गए, भजे जीव को धन। ऐसे समर्थ रघुनाथ को जो जीव भजता है, भजन करता है, वह धन्य है। जब प्रलय होते हैं, या जीव जड़वत हो जाते हैं, और जब सृष्टि की रचना होती है, तो यहाँ जीव परमात्मा की असीम अनुकंपा से पुनः चेतन अवस्था में आ जाते हैं। और प्रकृति माया है। यहाँ सभी विद्वान बैठे हैं। कल ही एक प्रश्न था कि माया छूटती नहीं है, माया छूटती नहीं है, माया छूटने वाली छूटती है। ऐसी बात नहीं माया ना छूटे। माया का शरीर है, विद्वान कहते हैं माया का ये शरीर है। तो माया का शरीर है, तो शरीर कैसे छूटेगा? लेकिन हमारे संत समझाते हैं, हमारे संत क्या समझाते हैं कि परमात्मा का भजन करने के लिए माया छोड़नी पड़ेगी। तो क्या संतों ने गलत समझाया? माया दो प्रकार की होती है, एक मिथ्या, एक अमिथ्या। जो भक्ति लाइन में छोड़ने वाली माया है, वो छोड़ी जाती है। और ये शरीर जो है, ये साधन है। ये शरीर क्या है? साधन है। और इसके बारे में कहा है, बड़े भाग्यवान से करने का शरीर को कायम रखना जरूरी है। इसको सजाना, इसको नहलाना,
ये साधन का नाम है, लेकिन एक माया होती है, एक अविद्या माया होती है। जो विद्या माया है उससे क्या होता है, उसके बस में गुण होते हैं। जो विद्या माया है उसके बस में गुण होते हैं और वहाँ स्वयं में बलवान नहीं है। जो विद्या माया है उसके बस में गुण है, उससे सृष्टि की रचना होती है। ये सभी आप जो देख रहे हैं एक विद्या माया है और इससे सृष्टि की रचना होती है। लेकिन इस विद्या माया में स्वयं का बल नहीं है, ये परमात्मा की प्रेरणा से प्रेरित होती है ये माया। और एक अविद्या माया है। अविद्या माया दुष्ट माया है। इस माया के बस में होकर जीव जो है 84 लाख कुएं में गिरता है, ये अविद्या माया है। और अविद्या माया के 5 रूप हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अविद्या का मतलब अज्ञान। अज्ञान को हमें त्यागना पड़ेगा। देखो जो त्यागने वाली माया है वही त्यागी जा सकती है। ये परमात्मा के भजन में बाधा उत्पन्न करती है ये माया। अविद्या, अविद्या का मतलब अज्ञान।